नमस्कार, मैं मुकेश कुमारी, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज का मेरा विषय है शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा एक सचेतन प्रक्रिया है। शिक्षा एक अचेतन प्रक्रिया न होकर एक चेतन प्रक्रिया है। शिक्षा का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। शिक्षा निश्चित उद्देश्यों, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित शिक्षण विधि तथा सोच समझकर प्रदान की जाती है, जिसमें व्यक्ति तथा समाज दोनों का ही हित होता है। शिक्षा अंतर शक्तियों का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा के द्वारा बालक को केवल बाह्य ज्ञान ही नहीं दिया जाता है, बल्कि बालक के अंदर जो निहित शक्तियां होती हैं उन शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एक बालक जन्मजात शक्तियों व संभावनाओं के साथ जन्म लेता है। अतः शिक्षा के द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि बालक समाज में रहकर ही अपना जीवन निर्वाह करता है और समाज के साथ ही अपना समायोजन करता है। नेक्स्ट, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसमें केवल शिक्षक सक्रिय होकर बालक को ज्ञान प्रदान नहीं करता है, बल्कि शिक्षक के साथ साथ बालक को भी सक्रिय होना पड़ता है। यदि एक शिक्षक ही सक्रिय होकर ज्ञान प्रदान करेगा तो बालक निश्चित रूप से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति सीखने वाला होता है और दूसरा सिखाने वाला होता है। लेकिन जो एक व्यक्ति सिखा रहा है और दूसरा व्यक्ति सीख रहा है, उसके लिए हमें एक विषय भी चाहिए कि वह व्यक्ति किस विषय के माध्यम से बच्चे को सिखा रहा है। तो उसके लिए हमें इसमें पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम में के अंदर केवल हम पुस्तकीय ज्ञान को ही सम्मिलित नहीं करते हैं, बल्कि उसमें हम नए नए अनुभवों को भी सम्मिलित करते हैं, ताकि हम बच्चे को नए नए ज्ञान और नए नए अनुभव प्रदान कर सकें। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से बालक समाज में अपना समायोजन स्थापित करता है, क्योंकि बालक की जब तक मानसिक स्थिति सही नहीं होगी तो बालक स्वयं के साथ और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर सकता है। तो शिक्षा के माध्यम से बालक की मानसिक स्थिति को मानसिक शक्ति का इस तरीके से विकास किया जाता है, जिससे कि बालक समाज के साथ और स्वयं के साथ तथा वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सके। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा को एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि एक बालक जब स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेता है, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब बालक समाज में जाता है तो समाज में वह नए नए अनुभव प्राप्त करता है, और उन नए नए अनुभवों के साथ साथ बालक का विकास भी होता रहता है। तो वह बालक नित्य नए नए चीज़ें बालक को सीखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे कि बालक के अंदर जो निहित शक्तियाँ, उन निहित शक्तियों का विकास किया जाता है और बालक समाज के साथ में अच्छे से समायोजन स्थापित कर सके, अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सके। इस तरह की शिक्षा बालक को प्रदान की जाती है। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।